हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग 3 की पुस्तक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यान पूर्वक बैठ जाएं और आज का सेशन अटेंड करें। चलो चलते हैं पिछले सेशन के रोचक पाठ अनचाहे मेहमान की ओर। पिछले सेशन में हम अब तक पढ़ आए हैं कि कैसे अपनी समझदारी से मालती ने मुफ्त का माल उड़ाने वाले 3 मोटे साधुओं यानी अनचाहे मेहमानों से छुटकारा पाया, लेकिन अपने पति गोपाल के आने पर उसने किस प्रकार आगे की बात को संभाला वो जानते हैं आज की बाकी बची हुई रीडिंग के दौरान। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 20 खोल लीजिए और पेज नंबर 20 के फर्स्ट न्यू पैराग्राफ की तरफ ध्यान दीजिए। तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, रीडिंग, लेकिन रीडिंग से पहले हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है क्रोधित। क के पैर में पदेन, ओ, ध को छोटी ई, त, क्रोधित। क्रोधित मीन गुस्सा, ग को उ, आधा स को आ, गुस्सा। गुस्सा का इंग्लिश मीनिंग एंग्री, ANGRY, एंग्री। जल्दी जल्दी, ज आधा ल, द को बड़ी ई, जल्दी। जल्दी जल्दी मीन्स फास्ट, FAST, फास्ट। अगला वर्ड चिल्ला रहा था। च को छोटी ई, आधा ल को आ, चिल्ला रहा। इसका मीनिंग शाउटिंग, SHOUTING, शाउटिंग। आगे सिर पर पैर रखकर भाग गए। बेटा सिर पर पैर रखकर भागना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है तेज भागना। अगला वर्ड आश्चर्य। आ आधा श, च, य के ऊपर रे, आश्चर्य। आश्चर्य मीन्स हैरानी। ह को ए, र को आ, न को बड़ी ई, हैरानी। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मालती ने कहा वे इस मूसल को मांग रहे थे किंतु मैंने देने से मना कर दिया। इसी बात से क्रोधित होकर वे चले गए। अब इस पैरे में वो बता रहे हैं कि जब गोपाल ने पूछा कि उसके भेजे हुए साधु क्यों चले गए हैं तो मालती उनको बताती है कि वो मूसल मांग रहे थे, मेरे देने से मना करने पर वो गुस्से में चले गए हैं। अब गोपाल ने आगे क्या उत्तर दिया, चलिए आगे रीडिंग करके जानते हैं। गोपाल ने कहा, ओह मालती, अगर वे इस मूसल को मांग रहे थे तो तुम्हें दे देना चाहिए था। लाओ जल्दी से मूसल दो, मैं जाकर उन्हें रोकता हूँ। तीनों साधु जल्दी जल्दी गांव से बाहर चले जा रहे थे। तभी उन्हें पीछे से गोपाल की आवाज सुनाई दी। वह हाथ में मूसल लेकर उनकी ओर दौड़ा आ रहा था और चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं मूसल लेकर आ रहा हूँ। साधुओं ने समझ लिया कि आज गोपाल उनको नहीं छोड़ेगा। वे सिर पर पैर रखकर भाग गए। गोपाल को आश्चर्य है कि अब कोई साधु महात्मा उसके घर भोजन नहीं करता। अब इस पैरे में उन्होंने बताया है कि जब मालती ने गोपाल को बताया कि वो मूसल मांग रहे थे, नहीं देने पर गुस्से में चले गए हैं, तो गोपाल उसे कहता है कि अगर वो मांग रहे थे तो तुम दे देती, चलो कोई बात नहीं, मैं दे आता हूँ। जब वो साधुओं को मूसल देने उनके पीछे जा रहा था तो साधुओं को लगा कि वो उनको मारने आ रहा है, इसलिए साधु डर के मारे सिर पर पैर रखकर भाग गए। अब गोपाल हैरान रहता है कि उसके बुलाने के बावजूद भी कोई साधु महात्मा उसके घर भोजन करने क्यों नहीं आता। तो बेटा आपको तो पता ही है कि कोई साधु महात्मा उसके घर क्यों नहीं आता, क्योंकि आपने तो ये कहानी पढ़ी है। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको पाठ के शुरू में ही बता दिया था कि यह पाठ केवल सार के उद्देश्य से रखा गया है, तो सार लिखने के लिए कुछ नियम जान लेते हैं। सार हमेशा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें सामान्य तौर पर अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है। सार संक्षिप्त होना चाहिए यानी टू द पॉइंट होना चाहिए। तो बच्चों, सार करने से पहले आप अपनी स्क्वायर लाइन कॉपी खोल लीजिए और मेरे द्वारा डिस्कस किए जाने वाले
कीवर्ड्स की सहायता से इसको उसी प्रकार से कॉपी में लिखना है जैसे मैं आपको लिखना बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं कीवर्ड्स की ओर। तो बच्चों, पहली लाइन के वर्ड्स देखिए। परिचय, पुस्तक, पाठ। प र को छोटी ई, च य परिचय, प को छोटा ऊ, आधा स, त क पुस्तक। बेटा परिचय मीन्स इंट्रोडक्शन। परिचय में हम पुस्तक का नाम और पाठ का नाम लिखते हैं। हमारे सार की फर्स्ट लाइन में हम परिचय के आधार पर ही पुस्तक का नाम और पाठ का नाम लिखेंगे। तो बेटा अब सार की तरफ आ जाइए। सबसे पहले हम डेट लिखेंगे। बेटा डेट आपने हिंदी अंक में लिखनी है, 18 जून 2020। उसके बाद लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य मीन्स होमवर्क। एक लाइन लीव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पाठ नंबर 3, अनचाहे मेहमान। अगली लाइन लीव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सार। तो चलिए कीवर्ड की सहायता से सार की पहली लाइन लिखते हैं। यह सार हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पकुआ, ठ के पैर में हलंत, य पाठ्य पुस्तक के स्पेलिंग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यह सार हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। पुस्तक का नाम क्या है? भाषा माधुरी। भाषा माधुरी के पाठ अनचाहे मेहमान का है। तो अब बेटा आप पैराग्राफ चेंज करेंगे और मेरे बताए कीवर्ड्स की सहायता से कहानी को मद्देनजर रखते हुए छोटे छोटे सरल वाक्यों में उन्हें विकसित करते हुए कॉपी में लिखते चलेंगे। तो बेटा अगले कीवर्ड्स पे आ जाइए। अगले कीवर्ड्स हैं गोपाल, गरीब, व्यक्ति। अब इसी के बेस पे हमने वाक्य बनाना है। तो क्या लिखेंगे? गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति है। बेटा आधा व, य, आधे क को छोटी ई और त, व्यक्ति। बेटा आप मेरे साथ साथ अपनी रफ कॉपी पर इन कीवर्ड्स को नोट करते जाइए। चलिए अगले कीवर्ड्स पर चलते हैं। किशनपुर गांव। अगला वाक्य होगा वह किशनपुर गांव में रहता है। बेटा अब पहले वाक्य में मैंने गोपाल का नाम लिया है, यानी कि संज्ञा का प्रयोग किया है। अब इसके बाद हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, यानी गोपाल की जगह पर वह, उसका, उसने, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। अब अगले कीवर्ड्स देखिए। पत्नी, प आधा त, न को बड़ी ई, पत्नी, मालती। अब इसका वाक्य बनाएंगे उसकी पत्नी का नाम मालती है। अगले कीवर्ड्स गोपाल, दयालु। इसका वाक्य बनाएंगे गोपाल दयालु स्वभाव का व्यक्ति है। तो बेटा आपको अच्छी तरह समझ आ रही है ना? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट कीवर्ड्स पर चलते हैं। भूखे, साधु, भोजन, घर। अब इसका वाक्य बनाएंगे भूखे साधुओं को भोजन के लिए घर ले आना उसकी आदत बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट कीवर्ड देखिए। पत्नी, परेशान। अब उसकी पत्नी जो है वो उसकी इस आदत से बहुत परेशान है। अब एक दिन की घटना सुनिए कि उस दिन क्या हुआ था। उसके लिए कीवर्ड है थकी, आराम। यानी कि एक दिन जब वह काम से थकी हारी आराम करने जा रही होती है तो क्या होता है? उसके लिए कीवर्ड्स हैं 3, पेटू, साधु। तो क्या होता है कि वह 3 मोटे पेटू साधुओं को अपने घर की ओर आते देखती है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, समझ, भेजे। वह समझ जाती है कि इन साधुओं को भोजन करने के लिए उसके पति ने भेजा है। वह उन साधुओं से छुटकारा पाने का उपाय उसी समय सोच लेती है और उस उपाय में वो किन चीजों का प्रयोग करती है? ओखली, मूसल। ओखली और मूसल के पास पूजा का सामान देखकर साधु मालती से उसका कारण पूछते हैं। अगले कीवर्ड्स देखिए। पति, पूजा। साधुओं के पूछने पर वह उन्हें बताती है कि यह ओखली और मूसल उसके पति के देवता है और उसके पति इस ओखल और मूसल की पूजा करते हैं। अगले वर्ड देखिए। महीने,
रक्त। वह साधुओं को बताती है कि यह मूसल महीने में एक बार किसी इंसान का रक्त मांगती है। अगले वर्ड्स हैं एक और रक्त। वो बताती है कि इस बार उसके पति आप तीनों में से किसी एक के रक्त से इसकी पूजा करेंगे। रक्त के स्पेलिंग देखिए, र आधा क त। रक्त मीन्स खून। अगले वर्ड्स देखिए, डर भागे। मालती की बात सुनकर साधु बहुत डर जाते हैं और डर कर बाहर की ओर भाग जाते हैं। अगले कीवर्ड्स देखिए, गोपाल, मूसल, मांग। पाल के यह पूछने पर कि मेरे भेजे हुए साधु कहाँ चले गए, उसकी पत्नी बताती है कि वह मूसल मांग रहे थे, नहीं देने पर वह नाराज होकर चले गए हैं। अगले कीवर्ड देखिए, पीछे भागता। पत्नी की बात सुनकर गोपाल साधुओं को मूसल देने के लिए उनके पीछे भागता है। गोपाल को अपने पीछे आता देखकर साधुओं को यह लगता है कि गोपाल उन्हें मारने आ रहा है। तो यही तो हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है, मारना। अब आगे कीवर्ड देखिए, हैरान, साधु, महात्मा। हको ए रकुआ न हैरान, म हकुआ आधा त मकुआ महात्मा। गोपाल हैरान है कि उसके बुलाने के बावजूद भी कोई साधु महात्मा उसके घर भोजन करने क्यों नहीं आता है। तो बेटा, आपको तो पता ही है कि कोई साधु महात्मा गोपाल के घर भोजन करने क्यों नहीं जाता है, क्योंकि आपने तो कहानी पढ़ी है, क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी है। बच्चों, हमने एक बार इस सार को डिस्कस कर लिया है। अब आपने दिए गए कीवर्ड्स की सहायता से अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग में इस सार को अपने शब्दों में लिखना है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की दोहराई करनी है। बच्चों, बाकी चैप्टर्स के सार भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। टेक केयर।